सलामकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे। इन अ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कुछ प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है जी, तो हम दोनों प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में, यानी कि एडिशन वाली प्रॉपर्टीज भी और मल्टीप्लिकेशन वाली। एडिशन के लिए आपको मालूम है जस्ट ये सिंबल यूज होता है ए प्लस बी वाला। और प्रोडक्ट के लिए यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास इस तरह से हम तीन तरीकों से लिख सकते हैं, डॉट पी, क्रॉस पी, या फिर जस्ट ए मल्टीप्लाई बी, इस तरह से ए बी। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ेंगे। इस सबसे पहली होती है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है जी, रियल नंबर्स। इसके अंदर क्या होता है, इस उल्टा ए को कहते हैं फॉर ऑल वैल्यू। ठीक है जी, इस उल्टे ए का क्या मतलब है, फॉर ऑल वैल्यूज। ठीक है जी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी। और इस सिंबल की आपको मालूम होगा, इसको कहते हैं हम बिलोंग्स टू। ठीक है जी, बिलोंग्स टू। तो जितने भी नंबर्स जो रियल नंबर के होंगे, यानी कि जितने भी नंबर हैं ए और बी की वैल्यू वाले, चाहे वो रियल नंबर हैं, अगर उन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमेशा जो आंसर होगा वो भी रियल नंबर आएगा। ठीक है जी, सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज अगेन अ रियल नंबर। इस इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल 5 और 7 आपके रियल नंबर हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 आपका आंसर आया, ये भी रियल नंबर ही होगा। ठीक है जी, ऐसे 4/5, 3/4 आपके रियल नंबर्स थे। इनको जब हमने ऐड किया, ठीक है जी, इनको जब ऐड किया तो आपके पास जो आंसर आया 31/4, ये भी रियल नंबर ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है जी, सेकंड आ जाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने बहुत अच्छे से इसको पहले भी पढ़ा हुआ है। कम्यूटेटिव का मतलब आपके पास दो वैल्यूज होती हैं, पहली वैल्यू को दूसरे में ऐड करें या दूसरी वैल्यू को पहले में ऐड करें, दोनों का आंसर सेम रहता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल 3+7 10 आएगा, ऐसे 7+3 भी 10 ही आएगा, तो बोथ आर इक्वल। ऐसे ही रेडिकल 5 रेडिकल 6 प्लस करें, रेडिकल 6 को रेडिकल 5 में प्लस करें, तो इनका आंसर भी सेम रहता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एसोसिएटिव का मतलब इसमें आपके पास तीन नंबर होंगे ए बी सी। अगर आप पहले दो को पहले ऐड कर लें, उसके बाद तीसरे को ऐड करें, और उसके बाद जो है सेकंड साइड पे आप जो है दूसरे दो को पहले करके उसके बाद पहले में ऐड कर दें, तो दोनों का आंसर सेम रहता है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये है, आपको पता है कि 4+5 9 आएगा, 9+6 जब करेंगे तो ये आपके पास 15 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं 5+6 पहले कर लेता हूँ तो ये 11 आता है, फिर 11 में से 4 प्लस करूंगा तो अगेन ये भी 15 आ जाएगा। तो इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है ये। ओके जी, ऐसे ही एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि जाहिर है एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास जीरो है, यानी कि जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि जीरो को किसी भी रियल नंबर में ऐड करते हैं तो वो रियल नंबर सेम ही रहता है। ठीक है जी, इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एडिटिव इनवर्स। ठीक है जी, अब ये इसकी एग्जांपल में अगर बात करें, 3+0 किया तो आंसर 3 ही आना है, चाहे 0+3 करो तब भी आंसर 3 ही आना है, यानी कि वो नंबर चेंज नहीं होता जिसमें हम जीरो ऐड, इसीलिए जीरो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। अब है एडिटिव इनवर्स, यानी कि कोई भी रियल नंबर है उसका नेगेटिव आप उसमें ऐड करते हैं तो आंसर जीरो आएगा। यानी कि आपके पास एक ए रियल नंबर था, आपने उसको नेगेट कर दिया, यानी कि नेगेटिव साइन में ले लिया, तो प्लस माइनस कैंसिल होकर जीरो आंसर है। तो इसको कहा जाता है एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि +6 -6 का एडिटिव इनवर्स, और इसका रिजल्ट हमेशा जीरो आएगा। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्लियर प्रॉपर्टी आती है, यानी कि आपके पास अगर दो रियल नंबर्स हैं और दोनों का प्रोडक्ट किया जाएगा तो आंसर हमेशा रियल नंबर ही आएगा। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल 3/5 7/6 था, इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो आपके पास जो आंसर आया वो भी रियल नंबर है। तो यानी कि जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन में भी क्लियर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, ए को बी से या बी को ए से, तो आंसर हमेशा आपका सेम आएगा। 3 4 सा करें 12 आता है, या 4 3 सा करें तब भी 12 भी आएगा। तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपके पास वही तीन नंबर होंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास
रिजल्ट सेम रहेगा। 4 5 और 6 है, यहाँ पर 4 5 को पहले किया 20 आया, उसके बाद 6 से किया तो आ गया 120। ऐसे ही सेकंड साइड पे इसको 5 को पहले 6 से कर रहे तो 30 आएगा, 30 को 4 से करेंगे तो अगेन 120, तो यानी कि बोथ साइड्स विल बी इक्वल। तो इसको कहा जाता है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी जैसे एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी था या एडिटिव इनवर्स था, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको मालूम है कि वन है, यानी कि वन को किसी भी नंबर से, रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रियल नंबर सेम रहेगा। तो इसको कहते हैं, वन को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी, 1 3 ज़ा 3 या 3 1 ज़ा, आंसर विल बी अगेन 3। ओके। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, यानी कि आपने जो है, अगर जैसे हमने प्लस को माइनस किया था, तो ऐसे ही अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड के साथ उसमें सेम वैल्यू को रखते हैं तो आंसर विल बी 1। यानी कि जैसे अगर आपके पास 2 है तो इसको मल्टीप्लाई अगर मैं 1/2 से करता हूँ तो आंसर विल बी 1। तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे कि इनका रिजल्ट 1 मिल रहा है हमें। तो 3 and 1/3 आर मल्टीप्ल इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है जी। ऐसे ही हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। आपको मालूम है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी होता है या एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद एडिशन अंदर। तो इस तरीके से इसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे तो ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ए सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अब इसकी हम अगर एग्जांपल ले लेते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और ये आपकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है अगर इसको हम उल्टा करें। ठीक है जी। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी हैं, हम वो भी इसी लेक्चर में देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स है। यहाँ पर जो है सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि इक्वालिटी के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है हमारे पास बड़ी सिंपल है। चले ऐसा करते हैं, इंशाल्लाह हम इसको इन प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट एक टॉपिक में अलग से पढ़ लेंगे। आज के लिए हमारा यही टॉपिक था, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। जबकि जबकि अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।